जीटीएम ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कुंदन गौतम और मैं आज आपको एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के डिफिनीशंस को मैं समझाऊंगा, आइडेंटिफिकेशन यानी सिंबल को समझाऊंगा, उसके स्ट्रक्चर्स को समझाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करूंगा। WH क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको डिफिनीशन से। If anybody ask you what does it mean of simple present tense, आपको कोई पूछे इंग्लिश में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, हाउ कैन यू डिफाइन इट, यानी आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको डिफिनेशन करने के लिए सिखाता हूं। मैंने एक दिन आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको सिखाया हुआ था, लेकिन आज सिर्फ हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिख लिए हैं पहले से ही, ताकि पॉइंट वाइज आपको टाइम कम लगे और डिफिनेशन में आपको सिखाता हूं कि किस तरह से इसे डिफाइन करते हैं। When the action denoted by verb, पहले मैं लिख देता हूं, shows the simple activities in present time, comma, that form of verb is called simple present tense. Is called simple present tense. आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया भी था, बस कुछ नहीं करना है। यहां पे हमने क्या कर दिया, सिंपल एक्टिविटीज यानी सामान्य क्रियाकलाप, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, ये सारा प्रेजेंट टाइम में हो तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। बस आपको यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लिखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्टिविटीज लिख देंगे, फिर परफेक्ट एक्टिविटीज लिख देंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आप इस शब्द को सिर्फ बदल के डिफिनीशन कर सकते हैं किसी भी टेंस का। तो ये एक सामान्य तरीका था इसे सिखाने का। अब मैं आगे आता हूं डिफिनीशन इन हिंदी। अगर आप इसे हिंदी में सीखना चाहते हैं तो इसको हिंदी में भी मैं लिखता हूं। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया बोले तो दी हुई क्रिया, यानी कि जो यूज्ड हुई है, प्रयुक्त क्रिया से वर्तमान समय में सामान्य क्रियाकलाप या सामान्य कार्य जैसे कौन कौन सा हो गया, जैसे हो गया पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, डॉट 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 कर देते हैं तो आप समझ गए होंगे। सामान्य कार्य का बोध हो उसे क्या कहते हैं भाई, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। बहुत आसान तरीके से आप सीख गए होंगे, है ना। तो इस तरह से इंग्लिश और हिंदी में हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि वर्तमान समय में सामान्य क्रियाकलाप यानी सामान्य कार्य का बोध जिस टेंस से होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब इसका सिंबल आप पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा सिंबल। तो सिंबल में आपने पढ़ा होगा इस चीज को कि जब हम यूज करते हैं किसी सेंटेंस की क्रिया के अंत में ता है ना, बचपन में आप पढ़े होंगे, ती है या फिर ते हैं, यानी जाता है, जाती है, जाते हैं, है ना, इत्यादि लगा रहे तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी कि ये हमारा हो गया सिंबल, यानी कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे वह पढ़ता है, रामू पटना जाता है, वह अपने स्कूल में पढ़ता है, कुछ भी बोलेंगे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कहेंगे। और इस तरह से हमने आपको डिफिनीशन इन हिंदी और सिंबल सिखाया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रक्चर पे जब हम चलेंगे तो पहले इसका अफर्मेटिव बनाएंगे। और अफर्मेटिव किसको कहते हैं, जिसमें हाँ अर्थ होता है। अफर्मेटिव किसको कहते हैं भाई, जिसका हाँ अर्थ होता है। दैट मीन्स कि इट इज अ सेंटेंस व्हिच हैज यस सेंस। तो इसको हम स्ट्रक्चर अगर करेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस
इसमें क्या लगाएंगे, V1 और V5। आपको ये याद रखना है, V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ई बोले तो एक्सटेंशन, ई का मतलब हो गया एक्सटेंशन। ई स्टैंड्स फॉर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज यूज्ड टू एक्सटेंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो वाक्य के अर्थ को एक्सटेंड करता है। जैसे रामू पटना जाता है, एक सामान्य वाक्य हो गया। लेकिन अगर हम बोलें कि रामू बस से मोहन के साथ पटना जाता है, तो बस से और मोहन के साथ क्या हो गया, सेंटेंस को एक्सटेंड करने के लिए यूज किए। जनरली फॉलोड बाय एनी सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन से वो लगाया जाता है। उसके बाद इसका निगेटिव जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे भाई, सब्जेक्ट प्लस यहां पे हम यूज करेंगे डू और डज, डू और डज प्लस नॉट, ठीक है, प्लस ये यहां पे अब V5 नहीं यूज होगा, अब यहां पे V1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप गौर करेंगे कि यहाँ पे V5 जो फंक्शन करता है वो उसमें आ रहा है ये गुण, तो इसीलिए अब हम V5 ने ना देके बल्कि इसे V1 में कन्वर्ट कर देंगे और ये हमारा वर्ब का नॉर्मल फॉर्म हो जाता है। देन ऑब्जेक्ट एंड फाइनली यू शुड यूज एक्सटेंशन। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो डू और डज पहले कर लेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, देन ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन प्लस व्हाट साइन दे देंगे। क्यों? बिकॉज इट्स अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस यहां पे हम दे देंगे अब नॉट, क्योंकि हम निगेटिव भी बना रहे हैं, तो नॉट प्लस अब यहां पे नोट भी लगा दिए, फिर वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, देन एक्सटेंशन प्लस इसमें भी व्हाट साइन लगाएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव भी है। ठीक है जी। अब हम आते हैं WH क्वेश्चन के बारे में, और यहां पे थोड़ा सा आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। WH क्वेश्चन पहले कहते किसको है और उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे कि WH क्वेश्चन क्या होता है उसके बारे में। WH क्वेश्चन WH वर्ड से बनता है, WH क्वेश्चन WH वर्ड से बनता है। और WH वर्ड कितने होते हैं, तो देयर आर टोटल 9 बेसिक WH वर्ड। मैं यहां पे लिखता हूं सबका नाम पहले, है ना, हु, व्हिच, व्हाट, हुज, whom, है ना। उसके बाद हम यहां पे लिख देते हैं where, when, why and how। कुल मिला के देखेंगे 9 है, 5 इधर दिख रहा है और 4 इधर दिख रहा है। 9 टोटल 9 WH वर्ड होते हैं, बेसिक WH वर्ड होते हैं। इससे बने हुए और भी फॉर्मेटेड WH वर्ड होते हैं या फिर स्ट्रक्चर्ड WH वर्ड कहलाते हैं वो। फॉर्मेटेड जैसे हाउ मेनी बन गया, व्हाट एवर बन गया, तो इस तरह से जो बहुत सारे WH वर्ड बनते हैं जो फॉर्मेटेड होते हैं, यानी इन्हीं से बनते हैं। दैट मीन्स कि दीज आर द बेसिक WH वर्ड्स विच आर यूज्ड टू मेक अ WH क्वेश्चन, यानी WH क्वेश्चन बनाने के लिए इन सब का प्रयोग करते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये कुछ अलग कलर से लिखा हुआ, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, क्या कारण है इसके पीछे। तो आप देखेंगे कि इनका प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट के रूप में होता है, इनका प्रयोग सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, इसका भी प्रयोग सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में, इसका भी प्रयोग सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में, और इसका प्रयोग सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी हु के ऑब्जेक्टिव केस में हम हुम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब ये सब जो है लिखा हुआ यहाँ पे, ये सभी सिर्फ इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में यूज होते हैं, यानी सेंटेंस को इंट्रोगेट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में इसका प्रयोग सिर्फ करते हैं। ठीक है जी, ये समझ में आ गया होगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH क्वेश्चन हम बनाते हैं। जैसे अभी मैं आपको सिखाया था थोड़ा देर पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए कि जब हम इसका स्ट्रक्चर करते हैं तो क्या लिखते थे, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखते थे बताइए, V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, है ना। अब आप इसका WH अगर बनाएंगे तो एक बार हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं, तो सब्जेक्ट के जगह पे क्या दे देंगे, हु, ठीक है, प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस व्हाट। मैंने कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट के रूप में हु का प्रयोग कर लिया। और इस पे एक सेंटेंस बना लेते हैं हम, यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हु राइट्स अ लेटर, एक पत्र कौन लिखता है, हु राइट्स अ लेटर।
एक पत्र कौन लिखता है, यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन दे देंगे। यानी मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि हम हु का प्रयोग यहाँ पे हमने क्या किया है, यूज्ड एज सब्जेक्ट। आप गौर करेंगे यहाँ पे हमने जो प्रयोग किया है वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज्ड एज, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इसी तरह से हम एक ऑब्जेक्ट की तरह भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग कैसे करते हैं उसको समझिए पहले यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। अब ऑब्जेक्ट के रूप में तो फिर से हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमारा है अब इसके जगह पे ऑब्जेक्ट दे देंगे। यानी क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, अब प्लस जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां पे अब हम क्या दे देंगे, हु, है ना। अब प्लस फिर से हम क्या किए, एक्सटेंशन, अब यहां फुल स्टॉप देंगे। अब हम क्या होता है, अब क्या है कि WH वर्ड को तो स्टार्ट में लाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इस WH वर्ड को इधर ले आएंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि WH वर्ड जब भी रहेगा और इसके लास्ट में अगर आपको नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन लगाना है तो निश्चित तौर पे इसके बाद वर्ब लगाना होगा। तो इसमें वर्ब कौन सा लगाएंगे, V1 या V5 नहीं लगाएंगे बल्कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, डू और डज, डू और डज। अब फिर क्या कर देंगे, सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट यहां पे आ गया, अब प्लस V1 कर देंगे, अब प्लस, अब देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में तो आ गया यहाँ पे, तो अब क्या बच गया, एक्सटेंशन ई, यानी कि हु प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एक्सटेंशन, यानी दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस WH वर्ड। जैसे हु का प्रयोग हम किस तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में किए तो ये आपको दिख गया। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में हु का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि WH वर्ड का प्रयोग कैसे करते हैं। ऐसे अगर हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा अगर WH वर्ड जैसे where का प्रयोग करेंगे तो बस कुछ नहीं, where रहे, चाहे how रहे, चाहे when रहे, चाहे why रहे, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ देना है बस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका क्या था, लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो WH का व्हाट साइन तो हम देंगे ही देंगे। अब उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे एक where से बना देते हैं, जैसे where does राम, where does राम, क्या हो गया, राम कहाँ जाता है। तो अब वर्ब को यूज करेंगे तो गो, बस where does राम गो, यानी राम कहाँ जाता है। अगर हम यहां लगा देंगे why, तो why does राम गो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम यहाँ पे, यानी कि राम क्यों जाता है, why does राम गो, राम कहाँ जाता है ना। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं WH सेंटेंस का। उम्मीद करते हैं कि WH आप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाया था करेक्ट द सेंटेंसेस। आप गौर करेंगे यहाँ पे why does she not walks, अब आप गौर करेंगे यहाँ पे क्या एरर है, एरर आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्या है। तो देखेंगे ध्यान से कि यहाँ डज है, यहाँ पे डज है, तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, डज जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर V1 आना चाहिए, यहाँ V5 है जो कि एरर है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, वॉक यहाँ पे। अब देखिए व्हिच डज ही लाइक्स मोस्ट, आप गौर करेंगे कि यहाँ डज आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक। व्हिच मेडिसिन डिड ही टुक, अब देखिए गौर करेंगे जब यहाँ पे डिड आ गया यानी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ये, तो ये यहाँ पे V2 अब नहीं रहेगा बल्कि यहाँ क्या आ जाएगा, टेक। अब व्हाट टाइप ऑफ बुक डू सी लाइक, अब यहाँ पे एरर बताइए क्या है, व्हाट टाइप ऑफ बुक है यानी ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डज होना चाहिए, है ना। आप इस तरह से अपने आप को देख सकते हैं कि आप कितना सही किए हैं कितना गलत किए हैं। तो कुल मिला के यहाँ 4 क्वेश्चन मैंने दिया था और चारों क्वेश्चन का आपने प्रैक्टिस कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसके यूसेज के बारे में, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैं कुछ एग्जांपल से साथ आपको बताते चलता हूं। परमानेंट एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा परमानेंट एक्शन, यानी कि कोई भी कार्य जब परमानेंटली वर्तमान समय में होता है, जैसे वह कॉल सेंटर में जॉब करता है, वह पटना में रहता है, यानी पटना में रहता है तो स्थायी रूप से रहता है, कॉल सेंटर में जॉब करता है तो स्थायी रूप से करता है। तो परमानेंट एक्टिविटीज इन प्रेजेंट टाइम वी शुड यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज V1 और V5। So you should use like this. He lives in Patna. He lives in Patna. यानी वह पटना में रहता है। My friend
वर्क्स इन कॉल सेंटर, आप ऐसा यूज कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं। वर्क्स इन कॉल सेंटर, मेरा दोस्त कॉल सेंटर में जॉब करता है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है, देखिए सेंटर में CENTER लिखा है मैंने, है ना, ये अमेरिकन इंग्लिश में है, आप इसे ब्रिटिश इंग्लिश में CENTRE लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, ये अमेरिकन इंग्लिश में ठीक है। तो इस तरह से परमानेंट एक्टिविटीज के लिए। दूसरा रूल है यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल्स एंड परमानेंट एक्टिविटीज, यानी जितने भी प्रोवर्ब होते हैं, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वो सभी मुहावरे होते हैं, वो सभी हम यूज करते हैं इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, सूरज पूरब में उगता है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हम यूनिवर्सल ट्रूथ जितने भी होते हैं, प्रिंसिपल्स जितने भी होते हैं, इन सभी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अब आप गौर करेंगे, यहाँ पे देखिए V5 लगा है, यहाँ पे देखिए V5 लगा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसके अगले रूल पे चलते हैं, अगले रूल पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको समझने के लिए। जिस तरह से देखिए यहाँ नेवर लगा हुआ है, तो मेरे कहने का अर्थ है कि आदत को बतलाने वाले कुछ शब्द होते हैं, जैसे नेवर होता है, ऑलवेज होता है, समटाइम्स, जनरली, रेगुलरली, हैबिचुअली, वंस इन अ डे, सेल्डम, इन सारे शब्दों को हम बोलते हैं हैबिचुअल एक्टिविटीज, हैबिचुअल एक्शन को बताने वाले शब्द। और ये सारा शब्द जिस वाक्य में रहेगा वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहलाएगा। आप देखेंगे इसमें नेवर है, इसलिए ये V5 लगा, यानी नेवर जिस वाक्य में रहेगा इससे आदत का बोध होता है। जैसे ही नेवर कम्स लेट, वह कभी लेट नहीं आता है, तो मतलब क्या होगा कि दैट मीन्स कि ही इज हैबिचुएटेड नॉट टू कम लेट, यानी वह कभी भी लेट नहीं आने का आदी है। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट, देखिए इसमें सेल्डम है इसलिए V5 लगा है, इसमें समटाइम्स लगा हुआ आदत के लिए इसलिए V5 लगा है, इसमें ऑलवेज है इसलिए V5 लगा है, इसमें आप गौर करेंगे वंस इन अ मंथ, यानी महीने में एक बार। तो इस तरह से कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको वीडियोस में दिए हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए V5 लग गया। सीता रेयरली गोस, यानी रेयरली, ऑफेन, ऑफेनली, ये सारा शब्द हैबिचुअल एक्शन को बताता है, यानी फ्रीक्वेंसी में ये वर्क होता है। और जब फ्रीक्वेंसी में होता है, बार बार वर्क होता है, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, V5। और देखिए दे है इसलिए यहाँ लग गया V1। क्यों लग गया, क्योंकि ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। चलिए हम अगले रूल पे आते हैं। वीडियो को लंबा ना करना है इसलिए थोड़ा स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप कोशिश करिए कि समझने की, तो समझ जाएंगे। पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है हक या अधिकार। हक या अधिकार को बतलाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं आई हैव ए पेन, मेरे पास में एक कलम है। आई हैव ए कार, मेरे पास में एक गाड़ी है, यानी कि मेरा उस पर हक है, यानी मेरा उस पर अधिकार है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए दिस मोबाइल बिलोंग्स टू मी, तो बिलोंग्स क्या लगा है यहाँ पे, V5 लगा। हैव क्या लग गया यहाँ पे, V1 लग गया। हैव का अर्थ होता है पास में होना या पास में रखना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ जाते हैं अब और अगले पेज पे चलते हैं, और धीरे धीरे करके हम आपको नंबर ऑफ पेजेस को बढ़ाते चल रहे हैं और रूल नंबर 5 पे आते हैं। रूल नंबर 5 में क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर टाइम। अगर कोई भी भविष्य के समय का फिक्स्ड प्लान हो, जैसे आज अगर हम कहें कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेगूसराय आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, यानी कि बेगूसराय आ रहे हैं, यानी कि ये फिक्स शेड्यूल हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, और स्ट्रक्चर देंगे हम V1 या V5 का। आप देखेंगे द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, यहाँ प्राइम मिनिस्टर कल यहाँ आएंगे। आएंगे, गागेगी बोल रहे हैं हिंदी में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, V5 लगाएंगे। V5 लगाएंगे यहाँ पे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड शेड्यूल है। प्रधानमंत्री को ऐसा तो नहीं है कि मन नहीं होगा तो नहीं आएंगे, उनको आना है तो आएंगे, है ना, ये एक निश्चित प्रोटोकॉल होता है। द न्यू बैच स्टार्ट्स ऑन मंडे, देखिए आप यहाँ पे V5 का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड शेड्यूल्ड है, यानी नया बैच मंडे को प्रारंभ होगा, तो ये फिक्स्ड है, ये शेड्यूल्ड है, तो इट शुड बी structured in simple present tense and the basic structure of simple present tense is V1 और V5। ठीक है, आगे चलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, बस 2-3 रूल और बचा हुआ है, बस छोटा छोटा रूल है और इसको हम खत्म करते हैं अब। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल किसको कहते हैं,
कंडीशन यानी शर्त, जिसमें शर्त का बोध होता है। यानी कि अगर एक सेंटेंस में दो क्लाउज हो, यानी मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं इफ द सेंटेंस एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ कंडीशन। यानी कि अगर वाक्य कंडीशन को बताता है उसमें हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे आई विल नॉट गो टू माई कोचिंग इफ इट रेन्स टुडे, मैं कोचिंग आज नहीं जाऊंगा अगर आज वर्षा होगी। यानी कि अगर इस तरह का सेंटेंस लिखेंगे, मैं एक सेंटेंस आपको बताता हूं लिख के, I will not go to my coaching. I will not go to my coaching if it rains. आप गौर करेंगे इस तरह का, ये देखिए रेंस क्या लगा है यहाँ पे, V5 लग गया है। यानी V5 लगने का मतलब क्या हो गया कि ये जो पहला पार्ट है, यानी कि हमारा जो मेन क्लाउज है, ये हमारा मेन क्लाउज हो गया, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज will always be structured in simple present tense। क्यों? Because it's a conditional। अब यहाँ पे देखें unless से जुड़ा हुआ है, यहाँ when से जुड़ा हुआ है, और वो क्लाउज किस किस से जुड़ा रहेगा वो लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ। देखिए if है, when है, before है, after, till, until, unless, as soon as long as, in case। यानी these are the conditional expressing subordinating conjunction। और ये सारे कंजंक्शन अगर सेंटेंस में यूज होंगे तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंड की ओर चलते हैं। रनिंग कमेंट्री है, देखिए लिखा हुआ है, यानी कि कोई भी रनिंग कमेंट्री होता है, जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में देखते हैं कि बुमराह डिलीवर्स द बॉल टू सचिन एंड सचिन हिट्स फॉर 6 रन्स। यानी कि बुमराह ने सचिन को बॉल दिया और सचिन ने इसे 6 रनों के लिए उड़ा दिया। तो इसमें आप गौर करेंगे कि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, बुमराह ने सचिन को बॉल दिया बोलते हैं तो लगता है कि पास्ट में होगा, लेकिन इट ऑलवेज बी स्ट्रक्चर्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। बिकॉज रनिंग कमेंट्री, लाइव टेलीकास्ट जितने भी होते हैं उन सबको हम किसमें स्ट्रक्चर करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है जी, चलिए हम आगे रूल की ओर चलते हैं अब, और हमारा ये लास्ट पेज है। अब इस पे हम आते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स। जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं उनको भी हम स्ट्रक्चर करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे अकबर ने जोधाबाई से शादी किया, तो अकबर तो बहुत पहले शादी कर लिया ना, ऐसा तो नहीं कि अभी वर्तमान में हुआ, लेकिन फिर भी इसे हम वर्तमान में प्रासंगिक बनाने के लिए, रेलिवेंट बनाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे, अकबर मैरिज जोधाबाई एंड सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है भाई, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। यानी अकबर ने जोधाबाई से शादी किया और स्थापित किया, सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इस तरह के सेंटेंस में भी हम किसका यूज कर ले रहे हैं, V5 का। यानी कि ये ऐतिहासिक तथ्य है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, लेकिन इसे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर करते हैं। चलिए अब हम आते हैं इंट्रोड्यूस ऑफ कोटेशन। कोटेशन किसको कहते हैं भाई, यानी कोट किया जाता है। कोट किया जाना मतलब उद्धृत करना किसी के बात को। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, किट्स, जॉन किट्स का नाम तो सुना ही होगा, किट्स सेज, है ना। अब इस तरह से अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। यानी कहने का मतलब है, आप जो सुने होंगे सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सुंदरता हमेशा आनंद की वस्तु होती है। आप इस बात को समझिएगा कि किसी व्यक्ति को अगर आप लाल गुलाब का फूल दिखाते हैं और उसका खून खौलने लगता है, इसका मतलब वो मानसिक रूप से पागल है। यानी सुंदरता हमेशा सबको अच्छी लगती है, ऐसा जॉन किट्स का कहना था। हालांकि मेरा यहाँ क्या बताना है कि सेज लिखा हुआ यहाँ पे है, ये V5 है। दैट मीन्स कि कोटेशन हमेशा हम किसमें यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आज थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर हुआ, 10-12 मिनट 14 मिनट का हो सकता है हुआ होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले टेंस की ओर ले चलेंगे, यानी आपको मैं पढ़ाऊंगा अगला टेंस, और इसी तरह से 12 टेंस 12 वीडियो में मैं आपको खत्म कर दूंगा। और फिर आप देखना कि टेंस के कोई भी सेंटेंस, खास तौर पे बोर्ड लेवल के कोई भी क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि 110% आपसे वो सॉल्व होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।